स्टूडेंट, हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में आ गए। क्लास 4th है, ईवीएस है। इसका चैप्टर हम 3rd में आ गए हैं। इसके फर्स्ट वीडियो लेक्चर में आ गए। चैप्टर का नाम है टीथ एंड टंग। टीथ यानी हमारे दांत और टंग यानी हमारी जीभ, या जिसको हम जुबान भी बोलते हैं। टीथ आर इम्पोर्टेंट फॉर अस। ये जो टीथ है वो हमारे लिए क्या है? इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण है। एज दे हेल्प अस टू चू द फूड, क्योंकि वो हमें खाने को चू यानी चबाने में मदद करते हैं। क्या लिख रखा है? टीथ आर इम्पोर्टेंट फॉर अस, यानी ये दांत हमारे लिए इम्पोर्टेंट यानी उपयोगी है। एज दे हेल्प अस टू चू द फूड, क्योंकि वो खाने को हमें चबाने में मदद करते हैं। सो दैट इट कैन गेट प्रॉपरली डाइजेस्ट इन आवर बॉडी, और ये खाने को चबाने के कारण वो हमारी बॉडी में प्रॉपरली यानी अच्छी तरीके से डाइजेस्ट यानी पच जाता है। यानी खाने को हमारे बॉडी में अच्छी तरह से पचाने के लिए उसको डाइजेस्ट होना पड़ेगा, और डाइजेस्ट होने के लिए खाने को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना पड़ेगा, और ये दांत उसको तोड़ने में, च्यू करने में मदद करता है। द जॉ गिव ए शेप टू आवर फेस, और ये जो दांत के जो जबड़े होते हैं, जॉ यानी जबड़े, वो हमारे फेस को क्या देते हैं? शेप देते हैं। एंड हेल्प अस टू स्पीक, और हमें बोलने में भी क्या करते हैं? मदद करते हैं। जॉ यानी जबड़ा, यानी ये जो दांत के जो जबड़े होते हैं वो हमारे फेस को क्या देते हैं? एक शेप देते हैं। शेप यानी आकार, शेप यानी आकार देते हैं, और उसके अलावा हमें बोलने में भी क्या करते हैं? मदद करते हैं। तो हम इस टीथ के बारे में हम चैप्टर को शुरू करेंगे। सबसे पहला है टाइप्स ऑफ टीथ, यानी टीथ कितने टाइप्स के यानी कितने प्रकार के हैं, हमारे दांत कितने प्रकार के हैं। वी गेट 2 सेट ऑफ टीथ इन आवर लाइफ, हमारे लाइफ में 2 सेट हमें टीथ के मिलते हैं, यानी 2 बार हमें टीथ मिलता है। सबसे पहला होता है टेम्पररी टीथ, एंड फिर होता है परमानेंट टीथ। टेम्पररी टीथ को क्या बोलते हैं? मिल्क टीथ भी बोलते हैं। मिल्क टीथ यानी दूध के दांत भी बोलते हैं, क्योंकि कुछ समय बाद वो टूट के हट जाएंगे, और उसके बाद उसकी जगह कौन लेगा? परमानेंट टीथ रहेगा, यानी परमानेंट टीथ उसकी जगह लेगा, और वो टीथ फिर क्या रहेंगे? हमारे बॉडी में परमानेंट रहेंगे। द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ, यानी जो पहली बार आपके जो दांत आता है, जो बच्चा पैदा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, और उसके बाद जब पहली बार उसके जो दांत आता है, उस दांत को हम क्या बोलते हैं? टेम्पररी टीथ। क्या बोलते हैं? टेम्पररी टीथ, या तो उसको क्या बोलते हैं? मिल्क टीथ, यानी वो परमानेंट नहीं है, फिक्स नहीं है, वो कुछ समय के लिए ही है। मिल्क टीथ अपीयर इन ए बेबी जॉ व्हेन ही इज फ्यू मंथ, और जब बेबी कुछ महीने का हो जाता है, यानी 9 महीने का या 10 महीने का हो जाता है, 9 से 10 मंथ का हो जाता है, तब उसके जबड़े में क्या आने लग जाते हैं? दांत आने लग जाते हैं। उन दांत को हम क्या बोलते हैं? दूध के दांत क्या बोलते हैं? मिल्क टीथ बोलते हैं। एक चाइल्ड हैज़ 20 मिल्क टीथ, और एक चाइल्ड बड़ा होता है धीरे धीरे, तब उसके कितने मिल्क टीथ होते हैं? टोटल 20, यानी मिल्क टीथ तो कितने होते हैं? 20 होते हैं। When the child is about 6 year old, the milk teeth begin to fall off, और जब चाइल्ड कितने साल का हो जाता है? 6 ईयर का, यानी 6 साल का हो जाता है। जैसे आप भी बड़े हो, आपके भी दांत टूटते हैं, वैसे ही एक चाइल्ड भी कितने ईयर का हो जाता है? 6 ईयर का हो जाता है, तब जाके उसके दांत धीरे धीरे क्या होने लग जाते हैं? गिरने। फॉल ऑफ का मतलब ब्रेक होने लग जाते हैं। और 6 ईयर तक, यानी 6 ईयर तक उसके कितने दांत डेवलप हो जाते हैं? टोटल कितने दांत आ जाते हैं उसके? आपने देखा ना कि छोटे बच्चों के कितने दांत आते हैं? 20, यानी 20 मिल्क टीथ होते हैं। और फिर 6 साल के बाद उसके दांत क्या होने लग जाते हैं? गिरने लग जाते हैं। न्यू टीथ स्टार्ट अपियरिंग व्हेन विच आर कॉल्ड परमानेंट टीथ। फिर वो जो फॉल ऑफ का मतलब गिर जाना, उसके बाद न्यू टीथ आते हैं। न्यू टीथ यानी नए दांत आते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? परमानेंट। जैसे ये बच्चा है, इसके दांत गिर जाएगा, इसकी जगह फिर जो नया दांत आएगा, उस दांत को क्या बोलते हैं? परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ। एन अडल्ट ह्यूमन, तब एक बड़ा हो जाएगा, अडल्ट यानी 18 साल का, उसके बाद उसके कितने टीथ हो जाते हैं? टोटल 32 टीथ। कितने टीथ होते हैं? 32 टीथ, यानी एक आदमी जब बड़ा हो जाएगा, अडल्ट यानी 18 साल का हो जाएगा, उसके बाद उसके कितने टीथ हो जाएंगे? 32 परमानेंट
टीथ हो जाएंगे, कितने परमानेंट टीथ हो जाएंगे 32। तो एक बच्चा छोटा था तब तो उसके मिल्क टीथ थे, फिर बड़ा होने के बाद उसके परमानेंट टीथ, तो मिल्क टीथ तो कितने 20 और परमानेंट टीथ कितने हैं 32। अब हम आगे देखेंगे, आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हो व्हेन डिड यू गेट योर फर्स्ट टूथ, सबसे पहला दांत आपके कब आया, तो यहाँ लिख सकते हो पापा मम्मी से पूछ के। आर ऑल ऑफ देम हेल्दी टीथ, आपके जितने भी दांत है वो हेल्दी है, हेल्दी यानी स्वस्थ या अच्छे हैं। हैव यू एवर विजिटेड ए डेंटिस्ट, क्या आप कभी डेंटिस्ट के पास गए। डेंटिस्ट, ये डेंटिस्ट कौन होता है, तो डेंटिस्ट कौन होता है, दांत का डॉक्टर। ये डेंटिस्ट कौन होता है, दांत का डॉक्टर। ये जो दांत का जो डॉक्टर होता है उसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, डेंटिस्ट, DENTIST। तो आप डेंटिस्ट के पास गए हैं तो यस लिख देना, नहीं गए तो नो लिख देना। आपके दांत पहले कब आए, कौन से महीने में आए, तो यहाँ आंसर लिख देना। क्या आपके सारे हेल्दी टीथ है, हेल्दी है तो यस लिखना, नहीं है तो क्या लिख देना, नो लिख देना। अब हम आगे आते हैं चैप्टर में। अगला टॉपिक है हमारा काइंड्स ऑफ टीथ, यानी हमारे जो दांत हैं हमारे जबड़े में वो कितने टाइप्स के, क्योंकि आपने देखा होगा कभी आपने कांच में देखा हो तो आपके सारे दांत थोड़े अलग अलग हैं। टेक ए लुक इनटू मिरर अगेन एंड ऑब्जर्व योर टीथ, आप अपने दांतों को कांच में देखो और देखने की कोशिश करो कि क्या वो सारे सेम है क्या। द फ्रंट टीथ डू नॉट लुक द सेम एज द बैक टीथ, आप देखोगे कि जो आगे के दांत है उसकी तरह सेम नहीं है, किसके दांत, बैक टीथ यानी पीछे के दांत, यानी फ्रंट यानी आगे के दांत और बैक यानी क्या है, पीछे के दांत। तो फ्रंट टीथ और बैक टीथ में दिखने में भी फर्क है और शेप में भी फर्क है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ इन आवर माउथ, हमारे माउथ में यानी हमारे मुंह में अलग अलग प्रकार के टीथ हैं। ईच टाइप ऑफ टीथ हैज़ इट्स ओन यूज, हर एक दांत का कुछ ना कुछ यूज है, यूज यानी उपयोग है। हर दांत का हमारे टीथ, हमारे मुंह में क्या है, कुछ ना कुछ यूज है। तो अलग अलग तरह के टीथ है हमारे माउथ में और उनका अलग अलग यूज है। तो अब हम देखेंगे, फोटो दिख ही रहा है आपको। सबसे पहला देखो, एन अडल्ट हैज 32 टीथ ऑन इन ऑल, आपको पता लग गया कि एक अडल्ट यानी 18 साल 18 साल का जो इंसान होता है उसके कितने टीथ होते हैं 32। इसमें से 16 टीथ इन द लोअर जॉ, 32 का आधा, यानी 32 को अगर हम 2 से डिवाइड कर दे, आधा कर दे ना, तो 2 से डिवाइड कर दे तो 2 1 जा 2, माइनस किया तो 1 आ गया, 2 6 जा 12, तो ये हो गया कैंसिल, तो 16 आ गया। तो ये जो ऊपर हिस्सा है ये जो है इसमें कितने दांत हैं 16, इसको बोलते हैं अपर जॉ। अपर जॉ का मतलब ऊपर वाला जबड़ा, और ये नीचे वाले जबड़े में भी कितने टी है 16 टीथ है। तो दोनों ही जबड़े में इंसान के कितने टीथ हैं 16 टीथ है। तो अब ये कौन कौन से टीथ हैं, तो इनके नाम हमें याद होने चाहिए। टीथ आर ऑफ 4 डिफरेंट काइंड, यानी टीथ कितने तरह के, 4 तरह के। पहला है इंसिसर्स, सेकंड है कैनिन्स, फिर है प्रीमोलर और फिर है मोलर। क्या है, इंसिसर्स, कैनिन्स, प्रीमोलर, मोलर। तो अब हम देखेंगे पहला कौन सा है, एक एक को पढ़ेंगे। पहला है इंसिसर। इंसिसर क्या है, द टीथ इन द फ्रंट आर कटिंग, यानी जो आपके फ्रंट के टीथ है वो क्या है, कटिंग है। कटिंग यानी काटने वाले हैं। ये 4 दांत दिख रहे हैं आपके, ये 1 2 3 4, शुरू के जो 4 दांत है वो क्या है, कटिंग है। दे आर कॉल्ड इंसिसर, और इन्हीं को ही क्या बोला जाता है, इंसिसर बोला जाता है। तो कितने इंसिसर है आपके पूरे मुंह में, तो 1 2 3 4 तो ऊपर और 1 2 3 4 नीचे, तो 4 और 4, 4 और 4 कितना हो गया 8, कितने इंसिसर हो गए 8। तो देर आर 8 इंसिसर इन ऑल 4 इन ईच जो, यानी टोटल तो 8 है और हर एक जबड़े में कितने हैं 4 है। ऊपर वाले जॉ में, ऊपर वाले जॉ में 4 है और नीचे वाले जॉ में भी क्या है 4 क्या है इंसिसर है। दे आर कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड एज बाइटिंग टीथ, इनको क्या बोला जाता है, बाइटिंग टीथ भी बोला जाता है। बाइटिंग यानी काटने वाले दांत भी बोला जाता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड बाइटिंग टीथ, उनको क्या बोला जाता है, बाइटिंग यानी काटने वाले दांत भी बोला जाता है। सेकंड है
कैनिन्स। क्या है? कैनिन्स। क्या है? कैनिन्स। फिर आपने देखा होगा इन 4 के बाद इधर एक तीखा दांत है, ये एक, और एक इधर भी है, 2। फिर इधर नीचे की तरफ भी है, एक इधर है, एक, फिर ये 2। तो कितने टोटल? 4। ये जो तीखा दांत है, जो तीखा दांत किस लिए होता है? टीयरिंग। टीयरिंग यानी फाड़ने के लिए। ये रहा इंसिसर का फोटो। फिर ये कैनिन्स का देखो। शार्प। शार्प यानी बहुत तीखा। पॉइंटेड यानी जो पॉइंट होता है ना हमारे ऑल पिन में, जो पॉइंट होता है ना तीखा, उसकी तरह। आर यूज्ड फॉर टीयरिंग द फूड, जो खाने को टीयर, टीयर यानी फाड़ने में मदद करता है। दे आर द कैनिन्स। उन दांत को हम क्या बोलते हैं? कैनिन्स बोलते हैं। देर आर 4 कैनिन्स। तो कितने कैनिन्स है? 4। देखो इंसिसर कितने हैं? 8। मैं लिखता जाता हूं फिर प्लस कर देंगे। कैनिन्स कितने हैं? 4। ठीक है। इन अवर माउथ 2 इन ईच जॉ। दोनों, एक तो पहले वाले जॉ में 2 हैं, 1 और 2, और सेकेंड जॉ में भी कितने हैं? 1 एंड 2। तो थोड़ा सा इसको रब कर लेते हैं और अब आपको कैनिन्स बता देते हैं। इसमें 4 कैनिन्स कहाँ पे? तो देखो ये रहा फर्स्ट कैनिन, ये 1 नंबर, ये इधर की तरफ ये 2 नंबर, फिर ये इधर ये 3 नंबर, और इधर ये कितना हो गया? 4। तो टोटल कितने? 4 कैनिन से, जिसमें से 2 तो 1 जॉ में, अपर जॉ में, और 2 कहाँ पे? लोअर जॉ में। थर्ड है प्री मोलर। क्या है? प्री मोलर। दे आर फ्लैट एंड वाइड। ये कैसे होते हैं? फ्लैट और वाइड, यानी फ्लैट होते हैं यानी चपटे होते हैं, और वाइड यानी चौड़े होते हैं। दे हेल्प टू ग्राइंड द फूड। दे हेल्प टू ग्राइंड। ग्राइंड यानी ये खाने को पीसने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। ग्राइंड यानी पीसने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। दे आर कॉल्ड प्री मोलर। इनको क्या बोलते हैं? प्री मोलर बोलते हैं। तो प्री मोलर कैसे होते हैं? एक तो फ्लैट यानी होते फ्लैट होते हैं, और वाइड यानी चौड़े होते हैं। फ्लैट यानी चपटे, और ये खाने को पीसने में मदद करते हैं। ये टोटल कितने होते हैं? 8 होते हैं। अब मैं बताता हूँ 8 कहाँ है। ये टोटल 8 होते हैं। ऊपर 4, नीचे 4। तो ये देखो ये कैनिन हो गया, उसके बाद ये दोनों 1 और 2, ये 2 ये रहे, फिर ये कैनिन हो गया, ये देखो ये 2, ये 2, फिर इधर ये वाला हमारा देखो कैनिन हो गया, फिर ये दोनों, ये बता रखा है इन्होंने प्री मोलर, ये दोनों, और इधर भी ये कैनिन हो गया, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? प्री मोलर। तो ये भी यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2 2, 2 2 4 4 और 2 6 और 2 8। तो टोटल प्री मोलर कितने हो गए? 8 हो गए। तो टोटल कितने हो गए प्री मोलर? 8, जो हमारे खाने को क्या करते हैं? ग्राइंड, यानी आपने देखा होगा ना मिक्सर ग्राइंडर, यानी ग्राइंड यानी पीसने में मदद करते हैं। फोर्थ है मोलर। वी हैव 12 मोलर। हमारे दांत कितने? 12 है मोलर। एक जॉ में 6। 12 कैसे हैं? देखो 1 2 3, 1 2 3, देखो 1 2 3, इधर भी 1 2 3, तो 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12। तो ये कितने मोलर हो गए? 12। रिस्पॉन्सिबल फॉर विग्रस चुविंग, यानी खाने को ज़्यादा देर तक चबाने में ये क्या करता है? मदद करता है। लास्ट 4 मोलर 2 इन ईच जो आर कॉल्ड विजडम टीथ। और लास्ट के जो 2 मोलर है, यानी लास्ट 4 मोलर 2 इन ईच, जो दोनों जबड़े में क्या है? 2 2 हैं। क्या है? दोनों जबड़े में क्या है? 2 2 हैं। और लास्ट के 4, उनको क्या बोला जाता है? विजडम टीथ। विजडम टीथ। विजडम यानी हमें बुद्धि देने वाला, यानी दिमाग देने वाला। लोग बोलते हैं कि वो दांत कौन सा है? हमें बुद्धि देने वाला, यानी बुद्धि वाला दांत है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, बुद्धि देने वाला। बू, फिर द, और उसके नीचे द, बुद्धि। ठीक है। तो टोटल हमारे ये दांत हो गए। इनको टोटल कर लेते हैं। 8 और 4 12, 12 20, 22, 2, और यहाँ पे 2 कैरिंग आ जाएगा, 2 और 1 3 32। तो टोटल कितने दांत हो गए हमारे? 32 दांत हो गए, जिनमें इंसिसर है, कैनिन्स है, प्री मोलर है और मोलर है। तो यहाँ तक आज आप चैप्टर को क्या करना? रीड करना। अगले वीडियो में हम इस चैप्टर को आगे कंप्लीट करेंगे। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।